रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते एक बहुत ही अनसर्टेन परिस्थिति आ गया है हमारे सामने, जहां पे हर घंटे हम लोग न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि क्या न्यूज़ आ गया, बाजार उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। ओवरनाइट पोजीशन रखना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, कब गैप अप या गैप डाउन हो जाए, कब कैसे न्यूज़ चले आए, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो एक्चुअली ग्राउंड लेवल में चल क्या रहा है और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन के बीच अभी जो चल रहा है, आप जानते हैं 5 दिन युद्ध चल रहा है। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि विद इन 24 टू 48 आवर्स शायद युद्ध चलेगा, उसके बाद मतलब रशिया इन्वेड कर लेगा पूरा। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल में देखा जा रहा है कि यूक्रेन जो मिलिट्री फोर्सेस है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से रिटेलिएशन कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, युद्ध थोड़ा सा ज्यादा खींच रहा है। ये एक तरफ से मतलब दो धारी तलवार जैसा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ठीक है अभी दोनों ही पक्ष अच्छा है, ये भी डिफेंड कर पा रहा है तो लोग बातचीत के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ये भी एक अच्छा हो सकता है। लेकिन दूसरे तरह देखिए गलत भी हो सकता है कि शायद पुतिन सोच सकते हैं कि अरे भाई मैंने तो इसको 24-48 आवर्स में हम लोगों का प्लानिंग था ले लेने का, अभी तो 5 दिन हो गया, मतलब विश्व समझने लगा है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो और भी ज़्यादा फोर्स दे दूं यहाँ पे, और भी ज़्यादा अटैक वगैरह, अटैक्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाया जाए, ये भी हो सकता है। इसके चलते ज़्यादा जान माल का क्षति हो सकता है। तो दोनों ही तरफ का जो मुद्दा है, वर्स्ट भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अभी कौन सा लीडर क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो मार्केट में अभी आप चार्ट देख के कोई ट्रेड ले नहीं पाएंगे। मार्केट में आप डायरेक्शन देख के, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लमसम या टॉप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ओवरनाइट क्या न्यूज़ आएगा, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। तो इसको अब होगा क्या शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे, जब ये वीडियो बन रहा है तब रशिया और यूक्रेन के बीच एक डिप्लोमेटिक बातचीत हो रहा है। ये ऐसा सुनाई दे रहा है कि बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पे एक बातचीत हो रहा है, हाई डेलीगेशन का बातचीत। तो अभी देखिए बातचीत से अगर अच्छा कुछ निकल के आ जाए कि ना भाई अभी हम लोग और भी ज्यादा बातचीत करेंगे, सीज फायर कर देंगे, तो इसके चलते बाजार, सभी बाजार आप देखेंगे फिर ऊपर जा सकता है कल। अगर बात ऐसा आ जाए कि नहीं भाई हम लोग बातचीत से कोई मसला सुधारा नहीं और कोई भी पक्ष जो है कोई मतलब कॉमन कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ये अगर आता है तो फिर से मार्केट में आपको रेड दिखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड होता है कैसे न्यूज़ फ्लो आता है। तो इसी समय जो होगा क्या, मान लीजिए वार जो है वो तो लंबा ज्यादा नहीं जाएगा, कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ही होगा। बातचीत के रास्ते में दोनों ही आएगा, बातचीत करेंगे, खत्म तो होगा ही। लेकिन इसका जो इफेक्ट हो रहा है ना, जो ये ऑयल प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखिए वेस्ट बहुत सारा सैंक्शंस भी जारी किए हैं रशिया के ऊपर। रशिया भी टिट फॉर टैट करते चलते बहुत सारा ऐसा सुनाई दे रहा है, जो लोग इन्वेस्ट किए थे एफआईआई उन लोगों के बाजार में, वो लोग अभी पैसा बाहर नहीं निकलने दे रहा है रशिया, ऐसा भी सुनने आ रहा है। तो देखिए ये इसके चलते क्या होगा, ये सैंक्शंस के चलते, ये सब चलते ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, बहुत सारा कमोडिटी के प्राइस बहुत बढ़ रहा है। और ऐसा जब होता है तब आपका जो नॉर्मल बिजनेसेस वगैरह होता है, कंपनीज के ऊपर खर्चा ज्यादा आ जाता है, उन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। उसके चलते शेयर मार्केट में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म थोड़ा सा खराब इफेक्ट आता है। युद्ध तो देखिए आपका ये 2-3 दिन चलने का पहले प्लान था, आज 5 दिन है और शायद कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाए। हम सभी लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट सीज फायर हो जाए, सभी लोग बातचीत करके आपस में ये सब को डिसाइड कर ले, वो शायद होगा है। लेकिन इसके चलते जो इफेक्ट हुआ है ना, जो बाजार ऑयल आपका $100 टच किया है, ये सब जो चलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये जो सैंक्शंस यूएस ने भी किया है तो यूएस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। यूएस का जो लोग है वो अभी गैस के प्राइस वहां पे इतना बढ़ गया है, लोगों का पॉकेट में इफेक्ट हो रहा है।
तो बाइडेन के ऊपर भी अभी प्रेशर है कि उसको भी इन्फ्लेशन को उसका खुद का देश में कम रखना है। और अगर वो मतलब इंपोर्ट करता है बहुत सारा गैसेस वगैरह रशिया से, वहां से अगर नहीं आता है तो वहां उसका खुद का देश में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑपोजिशन तो बैठा ही है, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो छोड़ता नहीं है ना किसी को भी बोलने पे। वो अभी बात कर रहा था कि अकॉर्डिंग टू ट्रंप के यूएस का जो ये सरकार है वो थोड़ा सा अपना विदेश पॉलिसी ठीक नहीं रख पाए, इसीलिए हुआ है। शायद मैं अगर रहता, ये ट्रंप ने बोला कि मैं अगर रहता तो पुतिन को ऐसा नहीं करने देते। ये सब बात होता है। तो ऑपोजिशन का भी एक प्रेशर रहता है और खुद का देश में भी इन्फ्लेशन भी उसका एक बहुत कंसर्न है। 7.5% है इन्फ्लेशन रेट यूएस में, जो यूएस के संदर्भ में बहुत बहुत ज्यादा माना जाएगा। तो अब उसके ऊपर भी प्रेशर है, तो इसीलिए इसका इफेक्ट तो देखिए स्टॉक के ऊपर आना ही है ना। वो थोड़ा सा हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फेड जो रिजर्व बैंक है यूएस का या बाहर का देशों का, वो लोग मतलब आर्टिफिशियल वे में बाजार में पैसा झोंक झोंक के इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। लेकिन कितना देर तक आप लोग वहां पे पैसा झोंकेंगे? एक टाइम तो होगा ही ना कि पैसा उतना नहीं झोंक पाएंगे। आपको तो एक दिन ना एक दिन हाथ खींचना ही है, तब आएगा मुश्किल। और उसको जितना डिले करेंगे प्रॉब्लम उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी को 2-3 महीने पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये युद्ध वाला सिचुएशन आ जाएगा। तब ये कोविड का फेज से हम कैसे निकलेंगे, ये सभी बातचीत चल रहा था। ये युद्ध को कोई भी इक्वेशन में नहीं लाया था। अभी देखिए ये युद्ध का परिस्थिति आ गया। अब देखिए वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट के संदर्भ में क्या होता है। जब जो लोग इन्वेस्टर है वो उसको, अब आप भी जानते हैं, ये मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं कि पैनिक में बाई करना है, लेकिन आप खुद से बोलिए अभी इंडिया का बाजार में पैनिक जैसा सिचुएशन आया ही नहीं है। बाजार मान लीजिए हर दिन कितना अगर गिरता भी है तो 2% गिरता है, नेक्स्ट दिन वो उसको मेकअप कर लेता है। ऊपर से सिर्फ 10-12% ही करेक्शन हुआ है इंडेक्स, तो उतना ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन है नहीं। पैनिक कब आएगा? मान लीजिए कि कुछ बड़ा न्यूज आ जाता है, जैसे कि नेटो वाला कोई देश के ऊपर कुछ कर दिया प्रेसिडेंट पुतिन ने, तो उसका रिपरकेशन में नेटो ने भी कुछ युद्ध छेड़ दिया, कुछ मतलब भाषण दे दिया, उसके चलते बाजार तब देखेंगे कि नीचे जा सकता है, तब आएगा पैनिक। अगर नेटो के साथ भी ये लोग अगर भिड़ जाता है रशिया के साथ, तब आएगा पैनिक। तब आप निफ्टी में 13,000 लेवल भी आ सकता है, तब पैनिक में आपको बाई करना है। अब पैनिक अभी नहीं है और बाजार ऊपर के तरफ आराम से 18,500 का लेवल है जो नियर टर्म हाई है निफ्टी का, उसको क्रॉस करके अगर ऊपर जाए तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम क्या है, अभी हम मिडिल में मतलब जा रहे हैं, कहीं ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, मिडिल में है। पैनिक भी नहीं आया है बाजार में, एज अ डेड बॉटम हो गया, मतलब कुछ नहीं हो सकता, पैनिक जैसा सिचुएशन भी नहीं है। और बहुत अच्छा सिचुएशन है, बाजार ऊपर के में हायर हाई बना रहा है, ऐसा भी नहीं, हम मिडिल में है। तो मिडिल में जब रहते हैं ना, तब कुछ नहीं करने में ही समझदारी है। यानी अपना जो एसआईपी है उसको चलने दीजिए, हाथ में पैसा रखिए, ताकि पैनिक सिचुएशन अगर आएगा तो आपके पास पैसा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। और जब या फिर जब ऊपर जाएगा सब कुछ ठीक लगेगा, जब 18,500 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ फिर से जाने लगेगा, हायर हाई बनाएगा निफ्टी जैसे पिछले साल हुआ था, तब सिचुएशन उस टाइप का आएगा, तब मैं फिर से थोड़ा सा ज्यादा निवेश करूंगा। ऐसा ये दो सिनेरियो को देखना है। मिडिल में कुछ ऐसा मतलब कैमियो जैसा या खतरे का खिलाड़ी बन के मिडिल में मार्केट है तो वहां पे जाके कूद के कुछ ज्यादा मत कीजिए। यहां पे आके मतलब पूरा लमसम कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा हाथ में रखिए। देखिए मैं भी चाहता हूं कि बाजार ऊपर जाए, मेरा खुद का भी निवेश रहता है, लेकिन आपका और मेरा तो बाजार सुनेगा नहीं ना, बाजार अपने मर्जी से ही चलता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। और ये जो सिचुएशन है ये चार्ट में आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कुछ न्यूज बेस्ड अभी हो गया है वार के चलते। कौन सा लीडर कौन सा डिसीजन कब लेंगे उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो हम लोगों के पास शायद उतना जल्दी न्यूज़ भी नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सिविलियन के पास उतना जल्दी न्यूज़ भी नहीं फ्लो होता है। तो इसके चलते थोड़ा सा संभलने का अभी टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट जो है इंडियन मार्केट मिडिल में है। वार के चलते बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं है और सब कुछ सुधर गया है, ऐसा भी नहीं है। वार जब चला भी जाएगा तब भी फंडामेंटली हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, जैसे कि इन्फ्लेशन और आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल जब चेंज होगा एंड आपका
आपका जो ऑयल प्राइस है। ये 2-3 चीज हमें देखना है, इसके बाद ही मार्केट में आप लोग कोई व्यू ले पाएंगे या फिर लमसम ज्यादा से करने का कोई डिसीजन ले पाएंगे। अब जब मिडिल में है, आप आराम से अपना एसआईपी को चलने दीजिए, बाजार को एक रेंज को सेटअप करने दीजिए। जब रेंज का नीचे के तरफ आएगा तब हम बाई करेंगे, ऊपर के तरफ जब आएगा तब देखेंगे क्या करेंगे। ज्यादा ऐड करने का हम सोचेंगे नहीं, एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे ऐसा ही। और पैनिक के लिए तैयार रहिए, जब अगर पैनिक आता है, अगर आता है, तब हमें हाथ में पैसा रखना है, वहां पे निवेश करने का। नए जो इन्वेस्टर है, जो मिडिल में अभी बाजार है, नए इन्वेस्टर है, तो क्या करना है, मान लीजिए आप 10,000 एसआईपी करने वाले थे, उसको सिर्फ 5,000 कर दीजिए, बाद बाकी 5,000 हाथ में रख दीजिए। मैं जो 2 रेंज बोला हूं, पैनिक एंड अपर लेवल, वहां पे जब कोई भी एक तरफ आए तो वहां पे हम लोगों को ऐसा डिसीजन लेना है, तब आप बाद बाकी 5,000 का जो है, बाद बाकी जो पैसा हाथ में इकट्ठा किए थे उसको आप तब डिप्लॉय करने के लिए सोचेंगे। मैं तो वीडियो बना के भी आप लोगों को जब वो सब लेवल्स आएगा डिस्कस करूंगा ही, लेकिन ये युद्ध के चलते परिस्थिति जो ऑन ग्राउंड दिख रहा है, जो पिक्चर्स वगैरह आ रहा है टीवी मीडिया में देखने में, वो अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी हमारा बहुत सारा इंडियंस भाई बहन भी वहाँ पे फंसा हुआ है, वो सब उन लोगों के बातचीत आता है। बहुत सारा लोग खार्किव में, जहाँ पे युद्ध ज़्यादा हो रहा है, कीव से भी ज़्यादा आपका खार्किव में ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारा लोग, आज ही मैं सुन रहा था इंडियंस, उनके वो फ्लैट के बंकर्स में नीचे, यानी गैरेज में बैठा हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं मैं दिन में एक बार ही खाना हम लोग खा रहे हैं, पानी का भी दिक्कत है और हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खाना फाना कहाँ से लाएंगे। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कितना वो लोग परेशानी में है, जो देखने में और सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो होप कि आज का जो बातचीत होता है उसका क्या आउटकम आता है, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी पैनिक नहीं आया है, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। हम लोग अभी भी मिडिल में है, कोई पैनिक वाला सिचुएशन अभी भी आज के दिन में तो नहीं आया है। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे न्यूज फ्लो होगा उस हिसाब से हम लोगों को, मार्केट अभी डायनामिक है तो हमें भी थोड़ा सा डायनामिक बन के डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।